नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में सभी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। लगातार सभी पार्टी कोई न कोई कार्यक्रम कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है और इसी के तहत रांची के विधानसभा मैदान में कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने जन आक्रोश रैली में जनता से कई वादे किए और कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 6 माह में सभी रिक्त पदों को भरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के प्रति आदिवासियों में आक्रोश है। रैली में सांसद गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, सांसद धीरज साहू सहित अन्य नेता भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। साफ तौर से इस सरकार को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल नहीं। देखिए, उस नतीजे से कांग्रेस का नहीं, उस नतीजे से साफ तौर से ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, देश में लोग भारतीय जनता पार्टी की सच का सच जान चुके हैं कि सिर्फ खोखले वादे, लोगों का ध्यान भटकाने का काम, बेरोजगारी, बेईमानी इनके राज में जितनी बढ़ी है आज तक कभी नहीं बढ़ी है। किसानों पर जितनी परेशानी आई हैं, व्यापारी भाइयों पर जितनी परेशानी आई हैं, जनता देश की जग उठी है और इनको अब उखाड़ फेंकने के लिए जहां जहां चुनाव होंगे संकल्पित है। झारखंड में 5 साल पर रघुवर दास जी के राज में 21वीं सदी में भूख से तमाम लोग मर गए। बच्चों की जमशेदपुर से लेकर रिम्स अस्पताल तक सैकड़ों बच्चों की मौतें होती हैं। किसान आत्महत्या करते हैं, नौकरियां जा रही हैं, टीचर पे लाठी बरसाई जा रही है, हमारी बहनों पर लाठी बरसाई जा रही है। मीनिंग भ्रष्टाचार तो इनकी स्वयं के पार्टी के मंत्री लोग कहते हैं ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ देखते हुए मैं तो साफ कहना चाहता हूं, रघुवर दास जी, हवा तेज है, अपनी पार्टी संभालो, उड़ जाएगी। ये कौन सा नीति है, कौन सा ये राजनीति है कि बच्चों को, बच्चियों को स्कूल छोड़वा करके आप सड़क के किनारे खड़ा कीजिए और उसमें बीजेपी का टोपी पहनाइए और पट्टा पहनाइए। इसलिए लोगों में आक्रोश। उस व्यक्ति ने टेलीफोन पे कहा कि हमें आक्रोश है कि सरकार ऐसा नाजायज काम करे, अनैतिक काम कर रही है, ये अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए आक्रोश। साथियों, ये झारखंड लगभग 28% आदिवासी, आज जहां कहीं जाइए आदिवासियों के बीच में आक्रोश मिलेगा। क्यों कि ये यहाँ की जमीन जो है आदिवासियों की, वो उसकी पहचान है। अगर किसी आदिवासी के पास जमीन नहीं है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आदिवासी होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और सीएनटी स्पेशली एक्ट में संशोधन लाके इस सरकार ने जमीन छीनने का काम किया, इसलिए आक्रोशित, इसीलिए आक्रोशित। भाषा बचाने की जिम्मेदारी इनको है। संविधान कहता है सरकारें जो होंगी वो सभी वर्ग के लोगों की भाषा बचाएगी। हम आएंगे तो हम लोन वेव करेंगे, लोन वेवर लाएंगे, कर्ज माफी किसानों के 5,000 देते हैं, 6,000 देते हैं। इससे क्या होगा किसानों को? या तो ये खाद खरीदेगा, बीज खरीदेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक एक किसान को, एक एक किसान आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के कर्ज से दबा हुआ है बेचारा। हम आएंगे तो हम कर्ज माफी करेंगे, ये बताना चाहते हैं किसानों को। आपके बात भाई बहने जितनी हैं गांव गांव में फैलेंगे, टोले में फैलेंगे और लोगों को बताएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आपका कर्ज माफ करेंगे, फिर जमीन वापस करेंगे हम आपका। सरकार ने जो जमीन लिया, ये प्राइवेट कंपनी ने जो जमीन लिया और जिस उद्देश्य के लिया, अगर 5 साल के अंदर उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है सरकार या कंपनी, तो उस जमीन को वापस कर देंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, झारखंड में 20 साल राज बने हुए होने जा रहा है और 20 साल में करीबन 17, साढ़े 17 साल भाजपा के लोगों ने राज किया है। उन्हें किसी बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आज राज देश की गिनती में 28वां राज के तौर पे ये जाना जाता है झारखंड। बहुत सारे चीजों में
अवार्ड लेने की बात करते हैं रघुवर दास, लेकिन अवार्ड तो इनको मिलना चाहिए। ये राज अकेला राज है जहां 3 दर्जन तक लोग भूख से मर गए। ये राज अकेला राज है जहां से लिंचिंग वर्ड, जहां से मॉब लिंचिंग का शब्द का शुरुआत हुआ, तो ये झारखंड से शुरुआत हुआ, जहां करीबन 24 बेगुनाहों को घेर के मार दिया गया। ये राज अकेला राज है जहां राजधानी में कम से कम 2 दर्जन किसानों ने आत्महत्या किया। बड़का गांव का बेटा जोगिंदर साहब आज 4 साल से जेल में है। कैसे भूल सकते हैं कि हमारी निर्मला देवी विधायक बड़का गांव की, उसकी बेटी, उसका बेटा सारे रघुवर के राज में आज प्रताड़ित है और राज से बाहर हटाया गया। आज झारखंड के किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन यहाँ के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जन जन का आशीर्वाद लेने को उतारू है। क्या ये जनता उन्हें आशीर्वाद देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आज ये जनता उन्हें आशीर्वाद क्यों दे? आज वो बहन क्यों आशीर्वाद दे जो अपने हक के आवाज के लिए अगर आती है तो उसे लाठी डंडा खाना पड़ता है? क्या वो बहन आशीर्वाद देगी? जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, वो बहन भी आशीर्वाद नहीं देगी। और आज अगर कोई झारखंड प्रदेश को बचा सकता है तो वो मात्र एक कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आने वाले विगत चुनाव में हमें जनता तक पहुंचना है। यहाँ जितने भी हमारे प्रमंडल स्तर के कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि जन जन तक जाए, ये जन आक्रोश रैली का संदेश जन जन तक पहुंचाए और जनता तक ये संदेश पहुंचाए कि अब नहीं चलेगी ये झूठ फरेब की सरकार। इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकुड़ की। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने की मांग को लेकर के महेशपुर में पुलिस अधिकारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि इस दौरान पुलिस अधिकारियों को चुनाव से संबंधित सुरक्षा की बारीकियों को बताया गया ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। आगे बढ़ेंगे। आस्था का महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम रांची के उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ छठ पूजा को लेकर काके डैम का निरीक्षण किया गया और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि मेयर नगर आयुक्त ने काके डैम का भ्रमण किया और जहां कमी पाई गई वहां पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निर्देश भी दिया गया ताकि आने वाले दिन में छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही डैम के किनारे जहां गहरा पानी है वहां बैरिकेडिंग लगाने का भी निर्देश दिया गया। हर साल की भांति इस साल लगातार तालाब में काम लगा रहा। कोई जरूरी नहीं था कि सिर्फ छठ आएगी तभी होंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रत्येक वार्ड में हमारा जितना 34-35 तालाब हैं, सभी तालाब और नदियों के घाट को हम लोग ने घूमा है। सभी जगह संतोषजनक हमारा काम हो चुका है। आज अंतिम दिन है, कल एक टाइम का समय रहेगा। कल के समय में ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा रांची छठ व्रतियों के लिए तैयार हो गया है और लोग छठ करेंगे। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हमारा कर्मी और हमारा पदाधिकारी सब लोग भी घूम रहे हैं। सब लोग छुट्टी मनाया दीपावली में, लेकिन हमारे अधिकारीगण कोई छुट्टी नहीं मनाए। कल भी पूरा सभी तालाब में घूमे हैं। आज भी हम लोग कांके डैम आए हैं और कल सुबह मंत्री जी के साथ भी हम लोग और घूमेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिला मुख्यालय में सर्व सेवा समिति संस्था ने रबी फसलों के वॉलेंटियरों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में गेहूं, सरसों की श्रीविधि से बुआई करने की नई तकनीक की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि वॉलेंटियरों को कम लागत में ज्यादा उपज के जीरो टिल विधि से करने के बारे में जिला समन्वयक अमित कुमार शाह ने कई तरह की जानकारी दी। आपको बता दें कि IT मिशन सुनहरा कल के तहत कृषि विकास कार्यक्रम अंतर्गत इस प्रशिक्षण में दर्जनों लीड फार्मर और वॉलेंटियरों ने हिस्सा लिया था। सरसों के फसल पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीधी लाइन में फसल की बुआई। गेहूं का जो बुआई होगा वो जीरो टिलेज मशीन से करवाना है, जो सीधी बुआई होगी। और सरसों का भी हम लोग 2 तरीके से करवाना चाह रहे हैं, एक मशीन के द्वारा और एक SRI विधि जो है उसको नर्सरी तैयार करके सरसों की बुआई जो है एक नई शुरुआत यहाँ हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं अपने 50 गांव जो हमारा है 50 के 50 गांव में इसकी शुरुआत हो, नर्सरी तैयार करके सरसों की बुआई किया जाए।
इसमें सरसों जो है 50 ग्राम से 250 ग्राम में 1 एकड़ तक की बुआई हो जाती है और उत्पादन जो है इसका 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। अगर सही रूप से नर्सरी तैयार करके सरसों की बुआई अगर हो तो 20 से 30 मन प्रति एकड़ इसका उपज लिया गया है सरसों की बुआई का। मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि किसान कम ज़मीन में जो है कम खर्च करते हुए अधिक से अधिक उपज प्राप्त करें और ये जो हमारे वॉलंटियर हैं ये अपने गांव तक जाएं और जो हमारा पाठशाला चल रहा है किसान पाठशाला वो 25 के 50 गांव में जा करके अपने किसानों के बीच यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएं उनको किसानों तक पहुँचाएँ और नई तकनीक का जो है अच्छी तरह से प्रचार और प्रसार कर सकें। आगे बढ़ेंगे। कार्तिक अमावस्या के चौथे दिन राजधानी रांची में काली मां का विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि जय मां काली पूजा समिति की ओर से पारंपरिक विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस विसर्जन शोभा यात्रा में भारत माता घोड़े पर विराजमान दिखी। ढोल नगाड़े के साथ महिला श्रद्धालु भी मां के विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुई। मां का जयकारा केसरिया झंडा इस शोभा यात्रा को और भव्यता प्रदान कर रहा था। इस शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण रथ का रहा। आपको बता दें कि श्रद्धालु अबीर गुलाल लगाते हुए भी दिखाई दिए। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।